भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थान रखते हैं। वे केवल एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और मित्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी पूज्य हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश, जो श्रीमद्भगवद्गीता के रूप में संकलित है, आज भी संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवद्गीता का सार विश्व के सभी धर्मों और दर्शन से ऊपर उठकर मानव जीवन के उद्देश्य, कर्म, आत्मा, धर्म और मोक्ष के विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। निष्काम कर्मयोग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे बताते हैं कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। यह उपदेश आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां लोग परिणाम की चिंता में मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। धर्म और स्वधर्म की व्याख्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का पालन करना भयप्रद हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है, जिसे वो किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं सकता। आत्मा का अमरत्व श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और अनादि है। ये ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त करता है और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। मृत्यु और पुनर्जन्म गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा जीवन और मृत्यु को समझने का एक गहरा दृष्टिकोण देती है। यह व्यक्ति को वर्तमान जीवन को सुधारने और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि में समभाव रखे। यही समत्व योग है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। जब व्यक्ति अपने मन को समता में रखता है, तब वो सच्चे योग की अवस्था में होता है। यह उपदेश आज के जीवन में मानसिक शांति बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी है। 6. भक्ति योग, भगवान से प्रेमपूर्ण संबंध। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति मार्ग को सबसे सरल और प्रभावी बताया है। वे कहते हैं, पत्रम पुष्पन फलतोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति योग व्यक्ति को अहंकार और माया से मुक्त करता है और परमात्मा से जोड़ता है। 7. ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का बोध। ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, तब उसे संसार के बंधन नहीं बांधते। ये ज्ञान व्यक्ति को मोह, लोभ और भय से मुक्त करता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 8. योग का स्वरूप और साधना का महत्व। श्री कृष्ण योग को कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय मानते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा योगी वो है जो समस्त प्राणियों में समभाव रखता है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया है और जो निरंतर ध्यान में स्थित रहता है। ध्यान, संयम और तपस्या के माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। 9. प्रकृति और पुरुष का तात्विक विवेचन। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सारा संसार प्रकृति, माया और पुरुष, परमात्मा के संयोग से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति के गुणों, सत्व, रज और तम के प्रभाव से जीव बंधन में फंसता है। 10. संपूर्ण समर्पण और शरणागति। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंत में अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मापरित्यज्य मामेकः शरणं व्रज। अर्थात सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उपदेश समर्पण और विश्वास की चरम सीमा को दर्शाता है। जब व्यक्ति पूर्ण समर्पण करता है, तभी वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। 11. भगवान का विश्वरूप। अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप, विश्व रूप दिखाया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित किए हुए था। ये दृश्य दर्शाता है कि भगवान एक व्यक्ति या स्वरूप नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्यापक हैं। इस उपदेश से अर्जुन को ये बोध हुआ कि वे केवल निमित्त हैं और सारा कार्य ईश्वर की योजना अनुसार हो रहा है। श्री कृष्ण के उपदेशों का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के भौतिकवादी युग में, जहां व्यक्ति धन, पद और यश के पीछे भाग रहा है, श्री कृष्ण के उपदेश जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तब मानसिक शांति मिलती है। आत्मा के ज्ञान से भय समाप्त होता है। समत्व योग से मानसिक संतुलन बना रहता है और भक्ति योग से हम आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं।
श्री कृष्ण के उपदेश हमें बतलाते हैं कि जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियां अर्जित करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। कर्म, धर्म, आत्मा, माया, भक्ति, योग और मोक्ष जैसे विषयों पर उनके विचार संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। गीता का ये संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हम व्यक्तिगत रूप से उन्नति करेंगे, बल्कि समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी शांति और संतुलन स्थापित कर सकते हैं।